वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें वापस सामने आ जाती है कि मुझे वापस बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे हमारे इंडिया के कुछ नौजवान नो सील नो डील, मतलब वर्जिनिटी को ही वो मानते हैं कि सील ऐसा नाम दे के वो बोल रहे हैं अगर तुम्हारे पास सील नहीं है, तुम एक अगर लड़की हो तो हमारी डील नहीं हो सकती। मतलब प्यार मोहब्बत शादी में भी बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रहे हैं आजकल। मेरे को पहली बात तो ये समझ में नहीं आती इन जैसे जो भी लोग हैं, पहली बात तो इनके पास एजुकेशन नहीं होती है, मतलब इन्हें पता नहीं है कि जिस चीज को ये सील बोल रहे हैं, वर्जिनिटी को सील बोल रहे हैं, वो चीज ही गलत है। इन्हें पता ही नहीं है कि वर्जिनिटी होती क्या है। दूसरी बात ये कि ये प्यार मोहब्बत शादी इन चीजों में इन्हें देखना चाहिए कि इंसान कैसा है सामने वाला, पर ये क्या देखते हैं कि उसने पहले किसी और के साथ सेक्स कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। जैसे कि मतलब अगर कोई इंसान है, उसने अगर किसी के साथ भी पहले सेक्स नहीं किया हुआ है तो इनके हिसाब से वो इनके लिए एकदम बेस्ट है, भले ही फिर उसका नेचर कैसा ही हो, भले ही फिर इनक्योर उसके सामने वाले की नहीं बने, भले ही वो इनका खून कर दे आते ही, भले ही वो इंसान कैसा हो सामने वाला, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इनको। वो नहीं देखने कि इंसान कैसा है। जैसे मैंने वो सेकंड वाली वीडियो में बात कही थी, ये मत देखो कि वर्जिन या फिर नहीं है, या फिर है टॉल है या फिर नहीं है, या फिर है शॉर्ट, उसका नाक मोटा पतला। ये देख लो भाई सामने वाले के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो या फिर नहीं हो, दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो एक दूसरे के साथ रहने लायक है या फिर नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो या फिर नहीं हो, ये तो देख लो तुम। पर नहीं, हमें देखना है कि वर्जिन है या फिर नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि वर्जिनिटी ही सब कुछ है और ये हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी एकदम बढ़िया तरीके से चल जाएगी। फिर भले ही हमारे घर में रोज़ मतलब बेलनों से फाइट करें, हम तलवारें ले ले दोनों और काट दे फाड़ दे, बस वर्जिनिटी चाहिए हमें, बाकी हमें अंडरस्टैंडिंग वगैरह ये हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात सील को लेके, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सील नामक जो चीज़ होती है उसी को वर्जिनिटी कहा जाता है, सील को वर्जिनिटी नहीं कहा जाता है। जिस चीज़ को तुम सील कहते हो वो वेजाइना के अंदर होता है, बट वो जैसे कि गर्ल्स ने कोई भी मतलब स्पोर्ट्स खेला, उन्होंने कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज की, कुछ भी ऐसी चीज की जिसमें उन्हें चलना मूवमेंट हो रही है, तो वो सील वहीं पे हट जाती है। तुम ये समझने लग गए कि अगर सील से ही हमें ये होगा पता कि वो वर्जिन है या फिर नहीं है। सारी जो भी गर्ल्स है, क्योंकि आजकल सारी गर्ल्स स्पोर्ट्स खेल रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर कोई नहीं है वर्जिन फिर यहाँ पे। तो बेवकूफ हो, वर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि उसने पहले सेक्स किया है या फिर नहीं किया है, भले वो गर्ल हो भले वो बॉय हो। जो सेकंड टॉपिक है तुम्हारा, जो तुम मांग रहे हो कि भाई हमें लड़की ऐसी चाहिए जिसने पहले सेक्स नहीं किया हो, मैंने सेकंड वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा वर्जिन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। मैं ना उनके साथ हूँ ना मैं इनके साथ हूँ। मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, हर चीज में जनरल स्टेटमेंट नहीं होती है। तुम्हें एक चीज का एग्जांपल देता हूँ जो मैंने सेकंड वीडियो में दिया था। एक गर्ल है जिसने कभी भी लाइफ में सेक्स नहीं किया, बट उसका जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है, उसकी और तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और तुम्हारी और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, बट वो वर्जिन है। इस बात बता दो, क्या तुम्हारा रिलेशनशिप ढंग से चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक सही इंसान चाहिए जिसका दिमाग सही हो, जो तुमसे प्यार करते हो, जिनके बीच में विश्वास हो। यहाँ पे वर्जिनिटी नहीं है रिश्ते का क्राइटेरिया जो तुम्हारे रिश्ते का होगा वो होगा कि तुम दोनों में क्या क्या बन रही है, तुम दोनों में प्यार है या नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो या फिर नहीं हो। ये जो बाकी जो भी जितने भी क्राइटेरिया हमने इंसानों ने बना लिए, हमको लड़का टॉल चाहिए, लड़का पैसे वाला चाहिए, लड़का ऐसा चाहिए जिसकी जो लाइन ऐसी होती की थी कि नाक बाहर आ रही हो, लड़की हमें ऐसी चाहिए कि जो वर्जिन हो। अरे भाई मेरे, ये सब मिल भी जाएगा, बट रोज बेल्ट निकाल के एक दूसरे को तुम मार रहे हो, साथ में तुम रह ही नहीं पा रहे हो। बस तुमने ऊपर की चीजें देख ली, वर्जिन टॉल शॉर्ट ये वो, अंदर से इंसान कैसे है वो जाना नहीं पहचाना नहीं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो गई तेल लेने और चले गए शादी के अंदर। क्या कर रहे हो? दिमाग है या क्या कर रहे हो तुम? वर्जिन है या नहीं है वो सिर्फ वही बता पाएगी, क्या उसने पहले किसी के साथ सेक्स किया है या फिर नहीं किया है। तो तुम्हें जब उसी की बात पे करना है विश्वास, वही तुम्हें सामने से कोई अपने मतलब पास्ट के बारे में बताए, वही तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दे, फिर से वही घूम के मेरी बात पे आ जाते हो तुम। अरे तो सामने वाले के साथ एक ऐसा होना चाहिए ना रिश्ता कि वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर दे। सब कुछ इस चीज पे ही डिपेंड करता है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी शादी, कि सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ कैसा है, वो तुम्हारे साथ सही है, वो अपनी हर एक बात बता रहे हैं पास्ट की कि मैंने भाई इसके साथ सेक्स किया था, मैं उस वक्त मेरे में समझ नहीं थी, मेरे को लगा था ये वाला जो रिश्ता है ये बहुत ही रिश्ता है जिसके साथ मैं शादी करूंगी, और कुछ भी बात है उसने तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर लिया है, उसने मतलब बताया, मेरे में समझ नहीं थी, बट अब मैं सिर्फ तेरे से प्यार करती हूँ और जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी। और तुमको भी पता है उसके बोलने से नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में हैं और अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे दोनों के बीच में ट्रस्ट है, प्यार है, दोनों को एक साथ
रहना अच्छा लगता है तो फिर और क्या चाहिए। अगर तुम्हारा लाइफ का क्राइटेरिया यही है, सिर्फ एक ऐसी गर्ल चाहिए जिसने कभी भी सेक्स ना किया हो, फिर बाकी सब भूल जाना उम्मीदें उससे। वो तुमसे प्यार करेगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे और उसके बीच में अच्छा बॉन्ड होगा, वो होगा, ट्रस्ट होगा। क्योंकि तुमने सबसे पहले जो चीज की प्रायोरिटी देनी थी वो देनी थी प्यार को, बॉन्ड को, तुम्हारे बीच में समझ को, समझदारी को। बट तुमने किस चीज को दिया? वर्जिनिटी को। मेरे लिए सबसे ऊपर यही चीज वर्जिनिटी। उसने पहले किसी के साथ सेक्स ना किया हो, मेरे को तो सिर्फ सेक्स चाहिए। सेक्स, शादी का मतलब यही होता है। अरे भाई, सिर्फ सेक्स के लिए ही शादी को, सिर्फ सेक्स वाले एंगल से ही शादी को देखना, क्या कर रहे हो? प्यार, शादी, ये जब चीजें होती है, ये होती है बॉन्ड पे कि तुम्हारे और सामने वाले का क्या है बिहेवियर एक दूसरे के साथ, क्या तुम्हारी बन रही है साथ में या फिर नहीं बन रही है। इसमें ये बाकी सब चीजें जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी एडवाइस यही होगी कि इससे अच्छा जो तुम्हारा पार्टनर है, गर्ल है, सबसे पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके साथ तुम्हारी जीवन अच्छा हो रहा है, जहाँ पे तुम बैठ के उसके साथ बात कर पा रहे हो, वो तुम्हारे साथ बात कर पा रही है, तुम बैठ के साथ में हो, तुम प्यार हो, तुम आगे सोच पा रहे हो लाइफ में जाना, तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे की बातें पास्ट की भी, फ्यूचर की भी, आज सब कुछ शेयर कर पा रहे हो। तो जब ऐसा इंसान मिल जाए तुम्हें, फिर वो तुम्हें अपने आप तुम्हारे सारे पास्ट की बातें अपने बता देगा। और अगर तुम्हें कोई पास्ट की बात, मेरी एडवाइस देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, कोई तुम्हें अगर अपनी पास्ट की बातें खुद सामने से बोल रहा है, बता रहा है ये चीज़ें थी, और तुम्हें होना चाहिए पता, दुनिया गई भाड़ में, तुम्हें अगर पता है कि ये इंसान मेरे को नहीं छोड़ के जाने वाला है कहीं पर, ये लास्ट तक मेरे साथ रहेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा मेरे भाई। प्यार ढूंढो, एक इंसान को ढूंढो, ढंग के इंसान को। फिर वो अगर वर्जिन हो तो भी ठीक है, वर्जिन नहीं हो तो भी ठीक है। जो सेकंड वाला वीडियो है ये जरूर जाके देखना, इसमें मैंने और डीप में यही बात समझाई है। दिमाग को खोलो। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। और ये वाला जो वीडियो है सेकंड, इसको जरूर देख लेना, इससे तुम्हें और भी चीजें समझ में आ जाएगी। बाय।